अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब कोर्ट को दे दिए का मतलब है कि क्या जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले आपने जो डिजिटल एविडेंस मुहैया कराए हैं वो तो ऐसे 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 इस केस को खोल के रख देगा और इसीलिए ये केस इस देश का नजीर बनने जा रहा है और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क पिछले 2.5 साल से लगातार इसको अभियान के रूप में चला रहा है क्योंकि ये मामला सिर्फ एक एक लड़की के बलात्कार और हत्या का नहीं है, ये पूरे सिस्टम के करप्शन को एक्सपोज करने वाला मामला है। आपको लगता है नीलेश जी, आपने जो डिजिटल एविडेंस जिसमें अभी आपने कहा आपने तो 5% दिया है, 95% अभी आपके पास रुका हुआ है, तो ये जो 5% है, हाँ मुझे मालूम है ये 5% ही जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले देखेंगे तो झलक मिल जाएगी जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले को कि क्या करना है मुझे अब। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हमारी तो रिक्वेस्ट रहेंगी कि उसको अब भेजो कस्टडी में शैलेंद्र नगरकर को। पहला ही आर्गुमेंट यही होगा कि शैलेंद्र नगर को पहले कस्टडी में भेजो। हाँ, अभी तो और एक आर्गुमेंट अभी मैं बोलूंगा नहीं, 24 तारीख को देखना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो खुद को बाहर निकल करके आपसे अनुरोध किया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन वो चूंकि इससे रिलेटेड है इसलिए मुझे जिक्र करना पड़ रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसका मतलब इस बात का इल्म है कि इस केस में शैलेंद्र नगरकर को जेल होना तय है क्योंकि मटेरियल ऑन रिकॉर्ड तो यही कह रहा है। अरे सुनिए, ज्यादा कुछ बोलने से बता, मैं आपको सिंपल 1-2 चीजें बोलता हूं, बाकी पूरा नहीं बोलता, थोड़ा सा बताता हूं कॉमन मैन को समझने के लिए। और अपना उद्देश्य सिर्फ एक केस में न्याय नहीं मिलना है, जनता को जागरूक बनाना है ताकि ऐसे अत्याचार ऐसे हर गांव में जो दिशा है तो मतलब हाँ दूसरी दिशा ना हो, हर पिता को हर फैमिली को न्याय मिले। और ऐसे जितने ऐसे आरोपी है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे वो शैलेंद्र नगरकर हो या और कोई पुलिस अधिकारी हो, ये सब हिसाब ले रहे हैं कि हमारी 420 हमारी बेईमानी नहीं चलेंगी, लोग अभी जागरूक हो चुके हैं। तो देखिए, सिलेक्टेड बातें बताता हूं मैं आपको। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए रिकॉर्ड में, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिया, दिशा के कलर फोटोग्राफ दे दिए अंतिम संस्कार के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि सारे दांत सामने के टूट चुके हैं और इसके सारे दांत इंटैक्ट क्लियर है अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि पूरा चेहरा, अरे कोई भी कहेगा जो 12-14 फ्लोर से गिरेगी उसका क्या होगा। हाँ आगे तो वो हुआ। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 420 लिखी है उस डॉक्टर ने, वो सारे 420 को झूठ साबित करने वाले हमारे एक्सपर्ट, रिनाउंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भावेश, आपके चैनल पे आए थे ना? हाँ मेरे चैनल पे आए थे, बिल्कुल। हाँ, तो उनका पूरा राइटिंग दिया, बहुत सुंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट है उनका, वो ऑन रिकॉर्ड लगा दिया है और उसकी डिजिटल कॉपी भी दे दी गई है। बल्कि मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुशवाहा को भी लाया था इस मुद्दे पे। यस। और दुनिया की कोई शक्ति आकर के मेडिकल साइंस में आकर के ये कह दे कि 12-14 फ्लोर से कोई गिरेगा नीचे, गलती से गिरे या जबरदस्ती गिरे या कैसे भी गिरे, उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एकदम से हड्डी पसली निकल जाएगी, चेहरा किसी भी सूरत में इंटैक्ट नहीं रह सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूल ऑफ ब्लड में रहना ही रहना है। अभी आप गौर कीजिए ना, हमारे सीमेंटेड फर्श पे वो क्या नाम है, दिव्या भारती 5वें माले से गिरी तो चेहरा इतना खराब हो गया था, अंतिम संस्कार वो मेकअप करने के बाद में भी चेहरे के पूरे सब निशान दिख रहे थे उसके। तो ये तो 14वें माले से गिरी है ना। अच्छा ऐसे वैसे नहीं गिरी है ना आप, इसमें और एक बात है, वो आकर ऐसी नहीं गिरी है ना, ऐसे उड़ते हुए रोड के 20 फुट दूर जाके गिरी है। तो सीधा ऐसे गिर जाती है। वाह। हाँ तो हाँ ठीक, तो वो एक है। अच्छा सबसे बड़ा चोट देखिए,
उस दिन हमारे एक दूसरे मित्र है जज साहब, और एक कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी, कुछ सरकारी वकील हमारे से बैठे थे। तो उन्होंने एक बात बहुत सही कहा। उन्होंने कहा देखो, मतलब ये केस के जज नहीं है, लोग गलत अर्थ ना निकाले, दूसरे दूसरे जज है, ये केस सुनने वाले जज नहीं, उनसे उनके बाद ना मैं मिलता हूं ना कुछ बात करता हूं। तो ऐसे दूसरे हमारे मित्र जज है। तो बोले यार एक सिंपल चीज है, लॉ का तो है, ये कॉमन मैन का एक जेंटलमैन सवाल है, जो लॉ ऑफ प्रूडेंस बोलते हैं उसको। बोले जब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ फाउल प्ले हुआ ही नहीं, तो आप रिपोर्ट ना तो बिहार पुलिस को दे रहे, ना सीबीआई को दे रहे, ना कोर्ट को दे रहे, ना उसके माता पिता, छुपा क्यों रहे हो आप? जो है दे डालो ना, दे डालो, किस्सा खत्म करो। एसीपी तो आप एसीपी के कोर्ट में दे करके बंद कर दिया, वो लोअर जुडिशरी में भी नहीं गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं गया, उनके माता पिता को भी नहीं दिया। बिहार पुलिस ने मांगा तो कहा कि वो फाइल ही डिलीट हो गया। इनका और एक फ्रॉड बताता हूं मैं। उस दिन गडकरी साहब का जो वीडियो आपने दिखाया, उसमें एक इनकी और 420 पकड़ी गई। इन्होंने क्या किया, जज ने बोला ठीक है क्या है, रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास, तुमने जो दिए थे मुझे तो दिखाओ। आप मुझसे जजमेंट मांग रहे हो, मुझे दिखाओ। तो नेक्स्ट डेट पे रिपोर्ट लेकर आ गए जज को दिखाने के लिए। आप जोक बताता हूं मैं आपको, वो क्या है, कितना करेंगे वो एडजस्ट होगी, हर चीज में फंसते जा रहे हो। क्या है, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर है किसका, एसीपी का। मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया, पूरी रिपोर्ट चेक किया, रिपोर्ट में क्लियर आ गया है कि वो ऊपर से गिरी है, वो ऐसा है, सुसाइड है, उसका ये कारण था, उसके माता पिता ने भी कहा है कोई कंप्लेन नहीं है, और मैं अपने अधिकारों का उपयोग करके केस क्लोज कर रहा हूं। कौन से कानून में उसको अधिकार दिया उसी को मालूम। ठीक है। जज ने पूछा, फिर वो तब छोड़ो, अब ये हो गया, ऐसा लिखा है, तो कोर्ट ने कहा है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट लेकर आए, जज का माथा ठनका, वो वीडियो में दिख रहा है। जज ने बोला क्या, ये रिपोर्ट है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कब डेट हुई, क्या हुआ क्या नहीं, उसमें डेट टाइम प्लेस कुछ भी नहीं इसमें। ये रिपोर्ट है कि इंटीमेशन है। आप वीडियो अच्छे से देखिए। मतलब क्या हुआ, उनको डर लगा कि अगर उस दिन ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बनाने वाला पुलिस अधिकारी अंदर जाएगा और हमारी पोल खुल जाएंगी। तो हाईकोर्ट को भी रिपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, एक कागज थमा दिया। तो ये इनका एक 420 ये है, वो तो सारे देश ने देखा उस दिन।